Hello everyone and welcome to my channel EduFlix Academy. Once again I welcome you everyone here on my channel. ठीक है, आप सबका स्वागत है और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, कल हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था ब्लाइट ब्लॉच डिजीज के बारे में, कुछ हम लोग डिजीज का साइन देखे थे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. और कोई भी आपको अगर डाउट होते हैं तो आप बेशक पूछें आप मेरे से किसी भी माध्यम से. ठीक है, आई एम देयर फॉर यू. बट आप पढ़ेंगे तभी आपको डाउट क्लियर होंगे. ठीक है, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे हटा देता हूँ अभी. ठीक है, वो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज. प्लांट में जो डिजीज लगते हैं उसका कारण क्या होता है, किसके वजह से, ऐसे फैक्टर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो प्लांट में डिजीज को इंड्यूस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप. द कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज आर ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज हैं प्लांट डिजीज के जो कॉज करते हैं. एनिमेट और बायोटिक कॉजेज. ठीक है, द डिजीज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस ऑफ लिविंग नेचर आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. ठीक है, एनिमेट और बायोटिक कॉजेज मतलब इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, जैविक कारक. ठीक है, ऐसे कौन कौन से आपके इसमें जो जैविक कारक होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज को कॉज करने में हेल्प करते हैं, वो इसमें कैटेगराइज है इस ग्रुप में, एनिमेट और बायोटिक कॉजेज में आते हैं. ठीक है, एग्जाम्स में कहीं पे बायोटिक ना देके एनिमेट कॉज के बारे में लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. एनिमेट बोले तो बायोटिक कॉज. ठीक है, लिविंग फैक्टर्स, कौन कौन से लिविंग ग्रुप फैक्टर्स है, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लाज्मा हो गया, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में आरएलओ भी बोलते हैं. एल्गी हो गया, फैंड्रोगैम्स हो गए. प्लांट फैंड्रोगैम्स बोले तो कुछ प्लांट्स पे कुछ ऐसे होते हैं प्लांट, पैरासिटिक प्लांट जो उसे होस्ट बना लेते हैं, उसी पे अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सर्वाइव करते हैं. प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, तो ये सब क्या है, एनिमेट कॉज ऑफ प्लांट डिजीज है. ठीक है, या बायोटिक कॉज ऑफ प्लांट डिजीज है. हम लोग आगे इसके बारे में के बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, मेसोबायोटिक कॉजेज. ये क्या है, दिस डिजीज इंसिडेंट्स आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग. ये जो डिजीज इंसिडेंट्स बोले तो जो डिजीज कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं, ये ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं. वो क्या होते हैं, तो फिर वायरस या वायरवाइड्स. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया वायरस और वायरवाइड्स क्या होते हैं, ना दर ये लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग. ये क्या है, मेसोबायोटिक, किस कैटेगरी में आए हैं, मेसोबायोटिक कॉजेज में. ठीक है, तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि व्हाट डू मीन मेसोबायोटिक एंड एबायोटिक या बायोटिक. ठीक है, तो आप इसको डिफाइन करेंगे. आगे क्या है इसमें, इन एनिमेट और एबायोटिक कॉजेज द डिजीज इज कॉज्ड बाई वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स and lead damage in the reduction of the yield and loss of revenue. इनएनिमेट और एबायोटिक कॉजेज, इसे हम अजैविक कारक भी कहते हैं. ये जो बीमारी जो होते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे इल्ड में रिडक्शन करते हैं. और तो जब हमारा इल्ड का रिडक्शन होता है क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा रिवेन्यू भी, पैसा भी हमारा कम होगा, पैसा हमारा इनकम नहीं होगा तो हमारे रिवेन्यू भी लॉस होगा. कौन कौन से ऐसे इसमें कारण हैं जिसकी वजह से ये बायोटिक कॉजेज होते हैं, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हम ज़्यादा या कम न्यूट्रिएंट्स देने की वजह से भी क्या हो जाते हैं, प्लांट में डिजीज लगने लग जाते हैं. लाइट की वजह से, सनलाइट, कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है या ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो सनलाइट की वजह से भी, लाइट की इंटेंसिटी की वजह से भी क्या होता है, ये डिजीज लगना शुरू हो जाते हैं. वो किस कैटेगरी में आते हैं, एबायोटिक में. मॉइस्चर, ज़्यादा नमी की वजह से. टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस वजह से भी डिजीज लगने के चांसेज हैं. एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हवा की कमी की वजह से. ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड्स हम लोग दे रहे हैं ज़्यादा मात्रा में तो वो भी क्या है, डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं. इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेज, अगर हम सही तरीके से कल्चरल प्रैक्टिसेज नहीं करते हैं तो वो भी एक कारण क्या है, डिजीज कॉज होने के कारण बन जाते हैं हमारे प्लांट में. आगे क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मेलिटी इन सॉइल कंडीशंस. ठीक है, अगर सॉइल कंडीशंस हमारा सही नहीं है, जैसे अगर एसिडिटी हो जा रहा है, सैलिनिटी ज़्यादा हो रहा है, अल्कलिनिटी ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो भी क्या फैक्टर हो जाते हैं, डिजीज कॉज करने के कारण बन जाते हैं. और ये किस कैटेगरी में आते हैं, इन एनिमेट और एबायोटिक में आते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये
बहुत आसान टॉपिक है ये, क्लियर होंगे। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि डिफिशेंसी ऑफ और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर अब हो जाते हैं तो उसके वजह से कौन सा डिजीज होते हैं, लाइट के कम ज़्यादा होने की वजह से कौन सा डिजीज लगते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा कम होने से कौन सा डिजीज लगते हैं, या टेम्परेचर ज़्यादा घटने बढ़ने से कौन सा डिजीज लगते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टॉपिक को क्लियर करते रहें, पढ़ते रहें। हम लोग जैसे जैसे है एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग चलते रहेंगे। और उसके बाद जो हम लोग टॉपिक नेक्स्ट जो पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा, थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा ये, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ परपेटुएशन एंड मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, कैसे वो परपेटुएट करते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफ साइकिल को, उसके माध्यम से जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, मतलब कॉज किसके कारण उनका किस बेसिस पे वो कारण हो रहा है, कॉज कर रहे हैं डिजीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द इनोकुलम, ठीक है, प्रोडक्शन या इनोकुलम जब स्प्रेड होता है उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स, किस प्लांट पार्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ कॉजल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एंड कॉन्सिक्वेंट, किस जगह पे ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स अफेक्टेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप प्लांट्स अफेक्टेड, किस होस्ट क्रॉप प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ऑन होस्ट प्लांट पे जो सिम्टम प्रोड्यूस होता है उस बेसिस पे क्या डिजीज का क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप जो भी पीछे के जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप कवर करते रहें अच्छे से, और जब अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो आप टॉपिक को क्लियर करें अच्छे से, इसको पढ़ के 2 बार 3 बार इसको आप रिपीट कीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ओके, मे गॉड ब्लेस यू।